आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम देके चैप्टर 1 का थ्योरम नंबर 1.3 प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। कोई भी एक संख्या दे देगा, उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए देगा, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग रूट टू को लेट रूट टू इज रैशनल रैशनल ले लेंगे। इसका जो भी देगा प्रूव करने उसको उल्टा ले लेंगे। इरेशनल बोला है यहाँ पे, रैशनल ले लेंगे। तो रैशनल लेने के बाद क्या होगा? कोई भी संख्या रैशनल कब कहा जाता है? जब उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका नीचे वाला पोर्शन जीरो नहीं होगा कभी भी। तो रूट टू को हम ए बाई बी आकार में लिख सकते हैं, जहाँ ए एंड बी आर को प्राइम एंड नीचे वाला पोर्शन नॉट इक्वल टू जीरो। अब सवाल है को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब है अगर किसी दोनों संख्या के बीच में कोई भी कॉमन नहीं रहता, ओनली कॉमन पोर्शन है वन, जैसे कि 2 एंड 3, 4 एंड 5, 16, 17, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन है नहीं, तो क्या कॉमन है? ओनली वन कॉमन है। इसमें भी वन कॉमन, तो इन दोनों को आपस में क्या बोला जाएगा? को प्राइम। उसी तरीके का ए और बी आपस में को प्राइम है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली वन, है ना। तो रूट टू को मैंने रैशनल ले लिया, तो रूट टू को ए बाई बी फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे ए और बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब कोने कोने अगर गुण करूँगा, नीचे कुछ नहीं है, मतलब बी रूट टू इक्वल टू ए हो जाएगा। अब क्या करता हूँ? दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग एंड उसके बाद रीअरेंज कर देता हूँ, रीअरेंजिंग, स्क्वायरिंग एंड रीअरेंजिंग। वी गेट क्या मिलेगा? बी का स्क्वायर करूँगा तो बी स्क्वायर मिलेगा, और रूट टू का स्क्वायर मतलब है रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टू इंटू टू इक्वल टू टू। तो ये टू को सामने लाना, इसलिए रीअरेंजिंग लिखा था। इक्वल टू राइट साइड में भी स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर मान लो 5 को हम 15 को हम 5 से अगर भाग करेंगे तो क्या होगा? इधर कुछ संख्या होगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। उसी तरीके के ए स्क्वायर को अगर 2 इंटू बी स्क्वायर लिखता हूँ, इसका मतलब ए स्क्वायर के अंदर, जैसे कि 15 को हम मैं 3 इंटू 5 लिखा, तो 15 के अंदर 3 भी है 5 भी है, तो ए स्क्वायर को अगर 2 इंटू बी स्क्वायर लिखता हूँ, इसका मतलब ए स्क्वायर के अंदर 2 भी है और बी स्क्वायर भी है। इसका मतलब दो, ये जो दो है डिवाइड करता है किसको? दो डिवाइड्स स्क्वायर। स्क्वायर को दो भाग करता है। इस तरीके से 15 को 3 भाग किया, 5 भी भाग करता है। हो गया। एक थ्योरम था, थ्योरम 1.2, क्या बोला है? इफ इफ पी डिवाइड स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन पी डिवाइड्स ए। अगर पी स्क्वायर को भाग करता है तो पी ए को भी भाग करेगा, ये फॉर्मूला था। तब यहाँ पे बोल रहे हैं दो ए स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो इसका मतलब दो किसको भाग करेगा? ए को भी भाग करेगा, ए को भी भाग करेगा, तो दो डिवाइड ए। फिर से मैंने देखा कि अगर किसी संख्या को 5 से भाग किया जाता है तो इसका मतलब ये बीच वाला संख्या इक्वल टू इन दोनों का गुण। तो अगर दो ए को भाग करता है तो मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 2 इंटू एक कुछ संख्या होगा, जिस तरीके से ये वाला हुआ था। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ सी बी एन इंटीजर, कोई सा भी एक संख्या। फिर से अगर इसको ए स्क्वायर करूँगा, इधर भी स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर हो गया। इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इधर हो जाएगा 4, इधर क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू 4 सी स्क्वायर, नो सॉरी, इसको हम ए इक्वल टू जो 2 सी निकला, इसको हम उस पर पुट कर देता। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है 2 बी स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर की जगह पे क्या बैठाऊँगा? 2 सी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा मेरा? 2 बी स्क्वायर इक्वल टू 4 सी स्क्वायर। दोनों तरफ से दो दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2 सी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर के अंदर दो भी था, बी स्क्वायर भी था। सिमिलरली बी स्क्वायर इक्वल टू 2 सी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर के अंदर दो है कि नहीं? इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को भाग करता है तो 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, बी को भी भाग करेगा। तो इसका मतलब मैंने जो लिया था ये वाला √2 इक्वल टू ए बाई बी लिया था। तो एक बी के अंदर भी दो है, यहाँ पे बी के अंदर भी दो है, ए के अंदर भी दो है, लेकिन देखो ए और बी क्या था? मेरा को प्राइम था, मतलब एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं रहने वाला था। मुझे मिल गया क्या? दोनों के अंदर दो है, तो इसका मतलब मैंने जो पकड़ा था √2 को रैशनल, ये गलत है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर √2 इज इरेशनल। समझ में आया? √2 इज इरेशनल। तो एक नया सम में आते हैं। दिखाने के लिए बोला है 5 माइनस √3 इज इरेशनल।
इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, 5 माइनस रूट 3, तो सेम चीज़ ले लेंगे इसका उल्टा, लेट आस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल ले लेंगे, 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो 5 माइनस रूट 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0। तो इस 5 को इधर ले आता हूँ, तो माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, ये 5 इस तरफ आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। दोनों तरफ मैं माइनस से गुण कर देता हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बाई बी और माइनस माइनस प्लस। रीअरेंज कर देता हूँ, 5 को आगे ले आता हूँ, रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी। अब देखो 5 के नीचे कुछ नहीं हुआ है, मतलब 1। तो ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना, कोई भी एक संख्या 5, ये रैशनल है या इरेशनल है, रैशनल है, क्योंकि इसको मैं p बाई क्यू 5/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ 1 नॉट इक्वल टू 0 है। और a बाई बी तो ऑलरेडी मेरा क्या है, a बाई बी मेरा रैशनल है, तो रैशनल माइनस रैशनल इक्वल टू राइट साइड मेरा रैशनल हो गया। तो लेफ्ट साइड मेरा क्या था, रूट 3 इक्वल टू रैशनल हो गया। लेकिन अभी अभी प्रूफ किया था, रूट 3 मेरा क्या है, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल। तो मेरा गलत प्रूफ हो गया। क्यों गलत प्रूफ हो गया, इसका मतलब मैंने जो एज्यूम किया था वो गलत है। क्या गलत है, 5 माइनस रूट 3 रैशनल, ये गलत है। तो क्या होगा, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया है, 3 रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। सेम चीज़ वैसे ही लेंगे, 3 रूट 2 लेट 3 रूट 2 इज रैशनल। अगर रैशनल हुआ तो 3 रूट 2 को मैं ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा वाला पार्ट मेरा इरेशनल है, ये वाला पार्ट है ना इरेशनल, रूट 2 इरेशनल है, तो जो रैशनल वाला पार्ट है उसको लेफ्ट राइट साइड में लाऊंगा। तो इधर 3 के साथ ये गुण है, 3 इंटू रूट 2, इस 3 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ रह जाएगा रूट 2, और एटा गुण था इधर नीचे आएगा तो भाग हो जाएगा, 3 भी हो गया। अब लो ए बाई बी रैशनल नंबर, तो ए बाई 3 भी तो रैशनल नंबर है, तो ये वाला पोर्शन राइट साइड मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन लेफ्ट साइड मेरा क्या है, इरेशनल है, इसका मतलब गलत है। तो इसका मतलब मैंने जो लिया था 3 रूट 2 इज रैशनल, ये वाला पोर्शन गलत है, तो क्या होगा, 3 रूट 2 इज इरेशनल होगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल में भी दिया है क्वेश्चन में, एक मैं और कर देता हूँ, 1/√2 इज इरेशनल प्रूफ करने के लिए दिया है, तो मैं वो लेऊंगा 1/√2 इज रैशनल। अगर रैशनल है तो 1/√2 को मैं ए बाई बी के फॉर्म में लिखूंगा। अब बोलो ये वाला पोर्शन इरेशनल है ना, कोने कोने गुण कर देता हूँ, b इक्वल टू रूट 2a। तो मुझे जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको अलग से रखना है, तो मुझे उसको अलग से रखना है, तो रख देता हूँ इसको। तो b, ये तो नीचे a चला से आएगा, इधर हो जाएगा रूट 2। तो ए बाई बी अगर रैशनल है तो इसका उल्टा b बाई ए भी तो रैशनल है, तो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट LHS वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, रैशनल हो गया। लेकिन राइट साइड वाला पार्ट रूट 2 हम जानते हैं इरेशनल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने गलत लिया था, इसको एज्यूम किया था 1/√2 रैशनल है, तो गलत है। इसका मतलब सही क्या है, 1/√2 इज इरेशनल। आशा करते हैं सब कर पाएंगे। थैंक यू।